खुदावन का शुक्र। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। आखिरों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊँगा। आखिरों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तारीफ। मुकद्दस लूका की अंजील के मुताबिक उसका 12वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। लूका 12वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। एक दिन हजूम में से किसी ने यीशु से कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा, खबरदार खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो। और उसने उनसे कहा, खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई और वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कोठियां ढाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना तमाम अनाज और माल जमा करूंगा और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत सालों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया वो किसका होगा? ऐसा ही है वो जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों,
आज कलाम मुक़द्दस की तिलावतों का मौजू है शेयरिंग। जो बरकतें, जो नेमतें खुदा मुझे, आपको, हमें अता करता है, वो सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। बांटना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, दूसरों को शामिल करना चाहिए, शरीक करना चाहिए। अगर मैं एक हरफ में कहूँ तो आज की तिलावत हमें दावत देती है, खुदा तुम्हें बरकत देता है, खुद गर्ज ना बन जाओ, बल्कि खुदा की बरकतों में दूसरों को शामिल करो, शरीक करो, बांटो। सिर्फ तुम ही खुश ना हो, हर एक खुश हो जाए। दूसरों को अपनी खुशियों में, अपनी बरकतों में शामिल करो। आज की तिलावतों का मौजू और मजमून यही है। पहली तिलावत बड़ी ज़बरदस्त है। जामे नबी की किताब है और कहता है, जामे नबी फरमाता है, लिखता है सूरज के नीचे सब कुछ बातिल है, सब कुछ बातिल है। इसका मतलब क्या है कि ये जिंदगी में जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैं पा सकता हूं, जो कुछ मैं हासिल कर सकता हूं, दुनिया की चीजें, दुनिया की सहूलतें, दुनिया की खुशियां अगर सिर्फ अपने तक महदूद हैं, सिर्फ मेरे लिए हैं, अगर मैं जमा कर लेता हूं, जखीरा अंदोजी कर लेता हूं, तो ये सब बातिल है। क्योंकि आखिर में मेरा ये जिस्म जिसके लिए सब कुछ जमा करता हूं, एक दिन खत्म हो जाएगा। बातिल ही बातिल है। इंसान कितना कुछ जमा कर ले, लेकिन जब इस दुनिया से वापस जाएगा तो उसके पास कितना माल होगा? कितना माल होगा? कुछ भी नहीं।